बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए, हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर फॉर CSS एंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे इस बारे में। इस वीडियो को मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। फेज़ 1 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट कंटेंट्स क्या होते हैं। फेज़ 2 में मैं बताऊंगा हाउ टू मेक नोट्स from the newspaper. Phase 3 में I will tell you कि how to read a newspaper by giving an example, a practical example of you people, for you people. Phase 1, before starting to read a newspaper, one must have to know the following things. A newspaper develop a habit of continuous thought making process. अगर आप कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप इसकी इंपॉर्टेंस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो थॉट है वो एक ऑर्गेनाइज वे में बनना शुरू हो जाती है। अ न्यूज़पेपर कंप्राइजेज ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, इश्यूज, इवेंट्स एंड द मैटर्स और अफेयर्स ऑफ द इंपॉर्टेंस विद पर्सपेक्टिव ऑफ नेशनल, रीजनल, लोकल एंड द ग्लोबल लेवल। अ न्यूज़पेपर यूजली हैव फॉलोइंग कंटेंट्स। नंबर 1, उसका मेन पेज. What is the main page? I will show you in the after few minutes. Then the second page is the national page, which is also comprised of the south, north, east, west भी हो सकता है. And the third page should be opinion page जिसके अंदर 4 फेजेस डिवाइड किए गए हैं. जो मेरे पास इस वक्त डॉन न्यूज़ है उसकी मैं बात करूँगा. एडिटोरियल्स, ओपिनियन, हिस्ट्री, लेटर्स टू एडिटर्स के बारे में डिस्कस किया गया है. और ये सिर्फ डॉन में नहीं बल्कि द नेशन में, ट्रिब्यून में और बहुत सारे और भी न्यूज़पेपर के अंदर तकरीबन यही सीक्वेंस फॉलो किया जाता है. मेन पेज, फ्रंट और बैक 2 होते हैं. नेशनल पेज, ओपिनियन पेज, फिर इंटरनेशनल, फिर न्यूज़ मेकर. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि दुनिया में बड़ी आई कैचिंग चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्ड मेकिंग है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग है, या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट कोई दुनिया में हो जाए तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है. दैट इज़ न्यूज़ मेकर्स. मेट्रो, जिसमें सेंट्रल, लोकल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, लोकल चीज़ें शामिल होती हैं. इसी तरह डॉन की एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन, जिसमें लेयर और 3 गेम्स, सुडोको, क्रॉसवर्ड्स और दी वर्ड गेम के नाम से वे गेम्स होती हैं जो आपकी वोकैबुलरी डेवलप करने में बड़ी मदद करती हैं. देन स्पोर्ट्स, फिर बिजनेस एंड फाइनेंस. पर्टिकुलरली मंडे को डॉन के अंदर आता है, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि संडे और मंडे का न्यूज़पेपर लाजमी पढ़ा करें. ट्रैकिंग, ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग, एंड देन अ सप्लीमेंट पेज. बहुत अहम पेज ये वाला तस्वर किया जाता है क्योंकि एक स्पेशल डे जब भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मनाया जाता है तो उसके ऊपर बाकायदा एक डिटेल्ड पेज एनालिसिस की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है. मैं आपको दिखाऊंगा अभी भी थोड़ी देर तक. अभी रिसेंटली जो आया है पेज वुमेन डेज के हवाले से आया, एनवायरनमेंट डे है, पॉवर्टी है, चाइल्ड लेबर है. कोई भी डे जो दुनिया में मनाया जाता है उस डे के ऊपर बाकायदा एक डिटेल्ड एनालिसिस, उस वो इशू कब बना, कब अराइज हुआ, उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, क्या उसके ऊपर स्टेप्स लिए गए. बड़ी डिटेल्ड एक रिसर्च पेपर और थीसिस की तरह की इंफॉर्मेशन होती है, बड़ी ज़बरदस्त. उसके बाद अगर किसी मुल्क की इंडिपेंडेंस डे है या पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे होता है तो उसके ऊपर पूरे उस मुल्क की हिस्ट्री, उसका एनालिसिस और उसने कैसे इंडिपेंडेंस हासिल की, पाकिस्तान के साथ उस मुल्क के कैसे ताल्लुकात है, पाकिस्तान उसको विश कर रहा है तो किस अंदाज में कर रहा है ये. देन वॉर एंड कन्फ्लिक्ट्स दुनिया में हुए थे, जैसे 1965 की वार का दिन आता है 6 सितंबर का तो उसके ऊपर डिटेल लिखा हुआ होता है. 1971 का फॉल ऑफ ढाका का जिक्र आता है, पेशावर अटैक का, या फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ द डे उनका जैसे बर्थडे उनकी मनाई जाए या उनकी डेथ सेरेमनी के बारे में जिक्र किया जाए. तो उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होती है. CSS के स्टूडेंट्स हो, कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के हो या बुक लवर्स हो, उनको इसके अंदर, इस पेज के अंदर उस बुक का कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है जो कि मेरे ख्याल से उनको बुक बाय करने और बुक की डिटेल पढ़ने से पहले ये बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है. फिर डॉन के अंदर एक स्पेशल पेज आता है US के नाम से. लुक एट दिस वन, ये वाला, ये बहुत अच्छा पेज है. संडे के अंदर इस पेज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है. लेट्स सी, ये मेरे सामने एक पेज है. लुक एट दिस वन. इसकी टॉपिक से अंदाज़ा लगा लें कितनी ज़बरदस्त ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है. वेयर डज पाकिस्तान इकोनॉमीज गो फ्राम हेयर, पाकिस्तान की इकोनॉमी यहाँ से कहाँ चली गई. बहुत ज़बरदस्त इसके ऊपर एनालिसिस दिया गया होता है कंप्लीट. बेटा ग्रेट ओपिनियन वाइज पेज ये शामिल होता है. और पाकिस्तान की इकोनॉमी क्योस, लुक एट दिस वन, बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस है. आपको हज़ारों
जो है वो बुक्स पढ़ने के बाद भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने कंसाइज करके डिटेल्ड और शॉर्ट वे में आपको मिल जाती है। और हैज़ द पेंडेमिक चेंज ओवर पर्सनैलिटीज़, लुक एट दिस वन, अचीवमेंट्स, रिसाइलेंट, ये तमाम की तमाम चीज़ें, लुक एट दिस। और फिर इसके विंटर वर्ल्ड कप इज़ कमिंग एंड अदर गुड इवेंट्स। दिस इज़ बुक एंड द ऑथर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। एंड द अदर वन इज़ दैट कि फेमस जो है वो कोई एक्टर है, उसकी लाइफ की पर्सनैलिटी के बारे में भी दिया गया होता है। फॉर द टेस्ट चेंज वो भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सेम इज़ द केस फॉर दी यूएस एक और है, लुक एट दिस वन, फ्रेंडशिप, वुमेनहुड एंड द क्लास, और ये सारी डिटेल इसके अंदर दी गई है। ओके, द मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द फेज 2 ऑफ माई टूडेज वीडियो कि हाउ टू मेक का नोट्स फ्रॉम द वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर। जब भी बेटा आप न्यूज़पेपर को स्टडी करें तो आपको उसके अंदर इन इश्यूज़ को लाजमी देखना, जैसे कोई इंटरनेशनल इशू है, नेशनल इशू है, या प्रॉब्लम है, या कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। देखिए, इंफॉर्मेशन पढ़ते वक्त आपने जो कंटेंट्स बनाने हैं, ये सारे कंटेंट्स आपको मैंने लिख दिए हैं। इधर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको इन्फॉर्मेशन के कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ कोड करनी है, आपने इस तरह का एक रजिस्टर ले लेना है। उस रजिस्टर के अंदर हर पेज के ऊपर आपने एक एक टॉपिक लिख देना है। जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपको भी बताता हूँ। उस टॉपिक को आपने लिख के न्यूज़पेपर के अंदर से जो उस टॉपिक के मतलब रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपने बुलेट्स की शक्ल में एक्सट्रैक्ट करके वो इन्फॉर्मेशन कोड करते जाना है। ठीक है, 1 महीना या कम से कम एटलीस्ट आपको 15 डेज़ कंटिन्यूस एफर्ट जब आपकी हो जाएगी तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा और आपकी एक हैबिट बन जाएगी और आपको न्यूज़पेपर छोड़ने को दिल ही नहीं करेगा। लुक एट दिस वन, न्यूज़पेपर के अंदर हम नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल इश्यूज़ को अगर हम डिवाइड करें तो लुक एट दिस वन, मैंने आपको कैसे बताया कि हमने नेशनल इश्यूज़ को इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, डिप्लोमेटिक, स्ट्रेटजिक और नेचुरल रिसोर्सेज एंड जियोग्राफिक बेस के ऊपर मैंने ये डिवाइड किए हुए हैं कि इस तरह के जितने भी इश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया होगा तो आपने उन इश्यूज़ को वहाँ से ड्राइव कर लेना और उन इश्यूज़ को अपने रजिस्टर के अंदर कोड करना शुरू कर देना है। उसके बाद इकोनॉमी को फर्दर देखिए डिवाइड किया गया, जैसे बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, और उसके बाद स्टेट ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी है, और एनर्जी क्राइसिस है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, या बहुत सारे और जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, ग्रेट डिप्रेशन के नाम से कोई क्राइसिस आ जाता है, नेशनल लेवल का कोई भी ऐसा मामला जैसे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज एकदम क्रैश हो जाती है, या कोई टेररिस्ट अटैक की वजह से जो आपका इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये आपने इश्यूज़ लेने हैं। अब आपने इकोनॉमी का मेन पेज बना देना है यहाँ पर। उस मेन पेज के अंदर आपने सब हेडिंग यहाँ पे बना देनी है, फॉर एग्जांपल बजट 2023-22-23 का, फिर इकोनॉमिक सर्वे, फिर नेक्स्ट पेज पे आप जाएं तो इस तरह एक एक दो पेज आपने छोड़ देने और उसको आगे कंटिन्यू करता रहना। देन सोशल में देखें, चाइल्ड लेबर का एक अलहदा पेज बनाएंगे, एजुकेशन का, पॉवर्टी का, करप्शन का, बेगिंग का, वुमेन रिलेटेड जितने भी इशू है हर एक को आप अलहदा पेज ड्राइव करेंगे। देन पॉलिटिकल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन है और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है। और इसके अलावा जो भी प्रोविंशियल के दरमियान आपस में क्राइसिस होंगे, जैसे पाकिस्तान में वाटर के रिलेटेड प्रोविंसेस के आपस में डाउट्स हैं, NFC अवार्ड के बारे में प्रोविंसेस के आपस में डाउट्स हैं, तो उनको आपने लिखना है। देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जैसे रिलेशनशिप ऑफ पाकिस्तान विद अदर कंट्रीज़, उनके बारे में जिक्र किया गया होगा कहीं ना कहीं, तो आपने रिलेशनशिप जैसे पाक चाइना रिलेशन की एक हेडिंग बना दें, पाक ईरान रिलेशन, पाक सऊदी रिलेशन, पाक अफगान रिलेशन, पाकिस्तान रशिया रिलेशन, पाकिस्तान US रिलेशन, ये रिलेशंस की इस तरह हर रिलेशन का एक एक पेज बना दें और जो इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आएगी वो उस पेज के अंदर उसको कोड कर दें। फिर अगर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, शंघाई कोऑपरेशन का, SAR का, IMF का, या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का, OIC का हो गया, ECO का हो गया, कोई भी सेशन आता है और उस सेशन के अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच आती है तो उसके बारे में भी आप उसको लिख सकते हैं। स्ट्रेटजिक में जैसे पाकिस्तान वार अगेंस्ट टेररिज्म का हिस्सा बना हुआ है, पाकिस्तान के लिए कोई ऑपरेशन जैसे ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब लॉन्च किया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद लॉन्च किया, और जितने भी ऑपरेशन हैं उनका रिजल्ट क्या आया उनके बारे में डिटेल में मिल जाती है। और पाकिस्तान मिलिट्री की कहीं पर एक्सरसाइजेज कंडक्ट हो रही हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो आप देखें, वो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमें। फिर नेचुरल रिसोर्सेज या जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस और लोकेशन या इम्पोर्टेंस,
जैसे पाकिस्तान के अंदर एक रिकॉर्ड एक स्कैंडल आया, पाकिस्तान में गोल्ड के जो ज़खायर हैं, पाकिस्तान में गोल्ड के ज़खायर है, थर कोल प्रोजेक्ट जो है उसके नाम से, उनके अंदर फिर करप्शन जितनी पाई गई और फिर उसकी जो है इम्प्लीकेशंस प्रॉपर नहीं हो सकी, वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। रिलीजियस में जैसे रिलीजियस पार्टीज़ हैं, एक्सट्रीमिज़म है, टेररिज्म है और रिलीजियस वर्सेस लिबरलिज्म की जो डिबेट चल रही है, ये आपको नेशनल इश्यूज़ है और हर एक का आपने एक एक दो दो पेज नेक्स्ट पेज पे बनाते जाना है। तो ये तकरीबन आपकी जब एफर्ट शुरू होती जाएगी, आपको न्यूज़पेपर आसानी से सेग्रीगेट भी होती जाएंगी साथ साथ। और अगर किसी राइटर की ओपिनियन भी है तो याद रखिएगा आपने उस राइटर का नाम भी काइंडली, अगर चंद एक राइटर्स हैं, 10-15 राइटर फेमस राइटर आपको मिलेंगे एक ही न्यूज़पेपर के अंदर या 2-3 न्यूज़पेपर में, आपने वो राइटर फेमस राइटर की ले लेना है कि वो किस पर्सपेक्टिव पे वो लिख रहा होता है। फेमस राइटर का पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि बाज़ दफ़ा वो इंटरव्यू में वैसा पूछ लेते हैं क्वेश्चन जो कि आपके लिए, और फिर आसानी से आप उसको आंसर दे सकते हैं और आप अपनी जो इंटरव्यू के अंदर वेटेज भी बढ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर जब आप कोई ऐसा इशू होता है ऐसे में या क्वेश्चन के अंदर जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, स्टूडेंट्स डरते हैं उस इशू को अवॉइड करने अटैम्प्ट करने से, तो उस तरह के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जो है रेफरेंस ओरिएंटेड अपनी इन्फॉर्मेशन कोड कर दें। दैन इंटरनेशनल रीजनल, जैसे सुपर पावर्स की कोई पॉलिसी है, कोई प्रोजेक्ट्स है, कोई प्लान है, कोई अलाइंसेस है, जैसे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी ऑफ द यूएसए है, जैसे इंडो यूएस नेक्सस है, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सी ओबोर है, सी पैक एंड मैनी अदर थिंग्स। सुपर पावर्स के जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे उनके बारे में डिस्कस किया जाता है। यूएसए, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया, ईरान और इंडिया, इनके इश्यूज़ ज़्यादातर डिस्कस होते हैं। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से इसको फिर देखा जाता है और यही से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती, लेट्स सी युगांडा, सूडान, इथियोपिया बहुत डेवलपिंग कंट्रीज़ है, हाँ उनके अंदर कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑनरी एफर्ट हो जाती है, एक्शन हो जाता है तो फिर उसको कोट किया जा सकता है। लेकिन बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पाकिस्तान अफेयर हो गया, करंट अफेयर हो गया, वो इन्हीं के रिलेटेड घूम रहा होता है। आपका ऐसे भी इन्हीं के रिलेटेड घूम रहा होता है। जब आप इस तरह क्वेश्चंस को, अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो आपका ऐसे भी अटैम्प्ट हो जाएगा। ऐसे में इन्फॉर्मेशन का मसला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने स्क्रूटिनाइज शुरू में ही कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिए हैं आपने टॉपिक्स को। और यही तकरीबन टॉपिक के ऊपर अगर अब जब आप ऐसे लिखेंगे तो यहीं से आप इंफॉर्मेशन पुट कीजिएगा और आप अपना ऐसे लिखने के काबिल हो जाएंगे। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ क्या मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के, पेंडेमिक आ गया, वार अगेंस्ट टेररिज्म आ गया, ग्लोबलाइजेशन आ गया, रशिया यूक्रेन क्राइसिस आ गया, एट्सेट्रा, जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपने यहाँ से निकालनी है। देन स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी पेज को आपने देखना ज़रूरी है। स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड्स कम से कम देख लिया करें कि कोई नया रिकॉर्ड बना है तो। फिर उसके बाद नोबल प्राइजेस जितने मिले हैं उनका रिकॉर्ड आपको लेना पड़ेगा। इन्वायरमेंट, नो डाउट कि ये बहुत सारी बुक्स पे मार्केट में मिल जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर स्टूडेंट जो है वो 1 महीने 1.5 महीने तक कंटिन्यू न्यूज़पेपर पढ़ता रहता है तो मेरे ख्याल से वो जो मार्केट में अवेलेबल जो बुक्स हैं उनसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन वो खुद कलेक्ट कर सकता है। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप जो है न्यूज़पेपर ओरिएंटेड अपने आप को बनाएं तो आपको बड़ी मदद मिलेगी। आपको CSS तो बड़ी दूर की बात, आपका PMS भी क्लियर हो जाएगा और आपके साथ साथ बहुत सारे जो बीच में 100 पेपर MCQs के पेपर आते हैं, डिफरेंट जॉब्स के पेपर आते हैं, उन जॉब्स के पेपर भी आपके साथ साथ क्लियर हो जाएंगे। इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट हुई है, इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, जैसे कोई वुमेन डे है, इन्वायरमेंट डे है, चाइल्ड लेबर डे है, कोलेरा डे है, एपिडेमिक डे है, जो भी है, फेमस रिनाउंड लीडर्स की कोटेशंस अगर कोई मिल जाती है तो वो भी आप उसने ऐड कर लेनी है। ठीक है बेटा। अब मूविंग टुवर्ड्स माय नेक्स्ट फेज, दैट इज़ हाउ टू गेट द नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर। लुक एट दिस वन, ये उसका मेन पेज होता है बेटा। आपने जो न्यूज़ पढ़नी है ना, एक मेरी बात याद रखिएगा, आपने न्यूज़ पढ़नी है इशू ओरिएंटेड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड और अफेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, आपने ये वाली न्यूज़ पढ़नी है। आपने ये नहीं पढ़नी कि फलाने छोटे से पॉलिटिकल लीडर ने क्या कहा, एक गली के अंदर जो है वो फलाना काम हो गया, किसी ने पाइपलाइन बिछा दी। तो ये छोटे मोटे जो लोकल लेवल के इश्यूज़ हैं ना, हाँ अगर वो लोकल लेवल का एक ऐसा इशू है, लोकल इशू है,
कि उसका अफेक्ट जो है पूरी नेशन पे पड़ेगा, तो देन वी कैन से दैट कि हम उस इशू को देख सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। डोंट वेस्ट टाइम, अपना ज़्यादातर फोकस करें मेजर प्रॉब्लम्स पे जिसका अफेक्ट एज अ नेशन एज अ होल पड़ता है या उसका अफेक्ट जो है वो ग्लोबल लेवल पर पड़ता है। तो उस तरह के इशूज़ आप देखें। मेन हेडिंग्स फर्स्ट पेज के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं मोस्टली उनका आधी इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है, बाकी रेस्ट जो है वो रेफरेंस पेज की तरफ वो आपको मूव कर देता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, आपने इसको ले लेना है और इसकी इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ना है। सेम इज़ द केस फ्रॉम द बैक साइड। आप देखें कांग्रेसमैन वॉइसेस कंसर्न ओवर राइट्स वायलेशन इन द पाकिस्तान, इजराइल फोर्सेस की 3 मोर। देखिए ये सारे के सारे जो इश्यूज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, इस वजह से इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अभी मैंने आपको कंटेंट बताया, कंटेंट के मुताबिक मैं आपको पेज दिखाऊंगा। ये देखें, ये सेकंड पेज है जो कि नेशनल है, उसमें साउथ नेशनल के बारे में जिक्र किया गया है, एंड दिस इज़ अनदर नेशनल। इसमें भी आप देखें छोटे छोटे लेवल की जो इन्फॉर्मेशन है लोकल इनको लेने की ज़रूरत नहीं। लुक एट दिस वन, पाकिस्तान मस्ट नॉट फॉलो हाई एमिटिंग डेवलप्ड वर्ल्ड। आपने जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लाजमी बेटा लेनी है। और ये ओपिनियन पेज है, दिस इज़ एडिटोरियल पेज, ये एडिटर्स की राइटिंग होती है। ऐसे आप एक न्यूज़पेपर की ओपिनियन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक न्यूज़पेपर का किसी भी दुनिया के नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर क्या ओपिनियन हो सकती है। और ये ओपिनियन इंडिविजुअल शख्सियात की होती है लाइक दिस। और ये हिस्ट्री का पेज होता है, ये इन्फॉर्मेशन होती है कि फ़लान इसी डेट के जिस डेट का ये न्यूज़पेपर होगा उस डेट में हिस्ट्री में कौन कौन से इवेंट्स हुए थे, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। और पर्टिकुलरली ये लेटर टू द एडिटर, जैसे कोई स्टूडेंट CSS का पढ़ता या कोई लोकल न्यूज़ एंकर जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता लेटर, तो ये भी बहुत इंफॉर्मेटिव होती है बाज़ दफ़ा। तो आपने इस पेज को तो फ्रॉम दिस टू दिस एंड फ्रॉम दिस टू दिस यू हैव टू कम्प्लीटली रीड दिस पेपर, और इसको कभी भी आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इसकी ओपिनियन देखें, राइटर वाइज आप लिख लें, और आप इसे एग्री करते हैं या नहीं करते, याद रखिएगा एक ज़रूरी बात, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। इन तमाम ओपिनियन को 100% मानना भी गलत है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आप इसकी अपनी ओपिनियन, अपनी सोच है, वो किसी भी एंगल में लिख सकता है, तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। और देखिए न्यूज़पेपर के एंड पे उन्होंने बाकायदा ये लिखा भी होता है कि ओपिनियन के बारे में न्यूज़पेपर का कोई कंसर्न नहीं होगा। ये देखें, लुक एट दिस वन, इस तरह की इन्फॉर्मेशन लिखी। तो आपने फिर ऐसा करना है कि बाइस हो के नहीं, ना ही वन साइडेड होके आपने इसको देखना, आपने इसको ऐसा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के सोर्स पे देखना है, ठीक है। और एक चीज़ और देखनी है आपने, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो पढ़ते पढ़ते आपने, ये एक पैराग्राफ है ना, फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ पैराग्राफ, आपने इस पैराग्राफ की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे साथ ही लिख लेनी है कि इस पैराग्राफ के अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको आपने हाईलाइट कर लेना है, जो वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे उनको आपने अंडरलाइन कर लेना है, और ये आपने अपने फिर अपने रजिस्टर पे कोड कर देना। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि आप ना हर पैराग्राफ की ना शॉर्ट फॉर्म की प्रेसी बनाया करें, प्रेसी और वोकैबुलरी वर्ड्स यहीं से आपको मिल जाते हैं। आपको इसके अलावा न्यूज़पेपर के अलावा आपको कहीं से कोई वोकैबुलरी बुक बाय करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। डेली के आप 10 to 20 वर्ड्स भी अगर आपको न्यूज़पेपर से मिल जाए, या डेली के छोड़े, अगर आप वीकली जो है 50 to 100 वर्ड्स भी अगर आप ले लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अल्फाज हो जाते हैं। आप देखें 1200 से 2000 वर्ड्स आपके तकरीबन साल 1.5 साल के अंदर तैयार हो जाते हैं। तो इतने हर सेंटेंस इस पैराग्राफ की प्रिसाइज करके उसकी जो इस पैराग्राफ में वो राइटर बताना चाह रहा है उसकी समरी यहाँ पे साथ लिख लें, और फिर उसी समरी को अपने रजिस्टर के अंदर पुट कर दें। लो जी, आपके नोट्स तैयार हो गए, ठीक है। सेम इज़ द केस, आपने यही टॉपिक है, जैसे इतनी प्रेजुडाइज है तो इसका मतलब ये सोशल इशू होगा। ये पाकिस्तान के इतने बारे में भी बात कर रहा होगा, तो आपने उसको सोशल इशू में जाके डाल देना है, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आए तो लुक एट दिस वन, ये भी एक लोकल लेवल का इशू है। ये देखें, जैसे ये एक इशू दिया गया, आप बेशक इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की बातों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना कीजिएगा ज़्यादातर। एंड अदर थिंग, हाँ ये देखिए इंटरनेशनल लेवल की यूक्रेन का क्राइसिस का BBC का जिक्र आ गया, कैलिफोर्निया का जिक्र आ गया, चाइना के बारे में बात कर रहा है, यूरोपियन यूनियन का आ गया, इंडियन गवर्नमेंट का आ गया, एंड मैनी अदर थिंग्स। ये देखिए, ये न्यूज़ मेकर कोई इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो वर्ल्ड की है तो इसके अंदर वो डिस्कस करते हैं। देन अनदर अ मेट्रो, इसके अंदर लोकल पैमाने पर जो जो मामला हो रहे हैं
वो देखें, उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। इनको भी आप देख लें, बट मैंने वो बोला है ना कि आपने इशू ओरिएंटेड रहना है। ये स्पोर्ट्स का है, इनको समरी देख लीजिएगा बस इसकी, एंड नॉट इन द डेप्थ। मेरा जो सबसे फेवरेट जो पेज है वो ये वाला है, जिसको मैं कहता हूँ कि हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, और बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर। जैसे मैंने एक फेवरेट पेज मेरा ये वाला है EOS के नाम से, और दूसरा फेवरेट पेज मेरा ये वाला है, और तीसरा जो फेवरेट से मुराद ये नहीं है कि मुझे ये पसंद है, फेवरेट से मुराद है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का जो मकसद पूरा हो जाता है ना, न्यूज़पेपर पढ़ने का जो मकसद है ना वो पूरा हो जाता है इन 3 पेजेस से। एक ओपिनियन वाला पेज, दूसरा ये बिजनेस एंड फाइनेंस वाला पेज, और तीसरा ये EOS वाला पेज। तो मैं समझता हूँ कि जिस स्टूडेंट्स ने ये वाले पेज पढ़ लिए हैं उसको कहीं पर किसी और जगह जाने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। बाकी स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको फर्दर भी गाइड करता रहता हूँ और गाइड करता रहूँगा भी फर्दर। ये देखें, ये जैसे मैंने अभी रीड कर रहा था, रीड करते करते मैंने कुछ पॉइंट अंडरलाइन किए, ये एब्रीवेशंस थी ऑर्गेनाइजेशंस की, वो मैंने अंडरलाइन कर ली। ये वोकैबुलरी वर्ड्स था। फिर ये देखें, एक हाउ टू बी अ लीडर के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि एक लीडर कैसे बना जा सकता है। उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने अपने हवाले से इसको लिख लिए। अच्छा, सेम इसी तरह आप वर्ल्ड किडनी डे के बारे में बात करें, डाइटरी टिप्स के बारे में, ये देखें उन्होंने पूरा एक सप्लीमेंट पेज पूरा दे दिया है। इसके अंदर बाकायदा ईच एंड एवरीथिंग को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, मेयर्स, प्रिकॉशंस, क्या क्या हो रहा है, मेडिसिन्स भी। अच्छा, ऐसा है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा मिल गई है, और मुझे पता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आपने कोई वीडियो क्लिप चलाना है तो यहाँ आपको फ़ीमेल कंटेंट शामिल करना पड़ता है, या कोई डांस वगैरह का इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती, डांस डालना पड़ता है। तो ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन बेटा ये नहीं है। और काइंडली मैं लास्ट में एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ये है कि इल्म और इल्म वालों की कदर करें, क्योंकि अगर पैसे की कदर करनी है ना तो पैसा तो फिर एक रात में कमाने वाले भी बहुत लोग हैं। इल्म और इल्म वालों की कदर करेंगे तो आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे प्रोफेसर्स, अच्छे लीडर्स मिलेंगे। और अगर आप उनकी कदर नहीं करेंगे तो ना अच्छे लीडर्स मिलेंगे, और फिर मुल्क का क्या हाल है वो आपके सामने है सारा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।